नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे आज के सेशन में। और आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। रीट प्री के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न था कि सर मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की कब आएगी। तो 15 मार्च के लगभग आपका मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, ताकि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सभी बच्चों को राहत मिल जाएगी कि वे अपनी पात्रता प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आपको स्वयं को भी ये पता है कि आप पात्रता को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में और एक नए वीडियो के साथ, जो आज का टॉपिक रहेगा रिट मेंस की तैयारी कैसे करें, यानी कि थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने तैयारी की, मेरा चयन हुआ और मैंने कम समय में अधिक अंक प्राप्त करके बहुत ही अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाया और अपने सपनों को साकार किया। तो उसी प्रकार आप भी अगर मेरी तरह, या मैं बताऊंगा जो मेरा रास्ता है, अगर आपको पसंद आए तो आप उस पर चल सकते हैं। और उस पर चलेंगे तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि जो आपके माता पिता ने आपके लिए जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। और चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का मुख्य सेशन। और इस सेशन का महत्वपूर्ण अगर कोई बिंदु है तो वह है रीट मेंस की तैयारी कैसे करें। आप सभी को विभिन्न चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम, अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको पता चल गया है कि रीट की परीक्षा 2025 में संभव नहीं है। आलोक राज जी का भी बयान आया है कि 2025 में हमारे पास कैलेंडर में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा आयोजित करा पाएँ। तो आपके पास समय की अनुकूलता बहुत है, समय आपके साथ है। तो जीत समय की होती है, तो समय आपके पास बहुत है, लेकिन इस समय को हमें यूटिलाइज कैसे करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी या नए विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी सब कहते हैं अभी तक तो विज्ञप्ति नहीं आई है, विज्ञप्ति में पद नहीं है। फिर पद भी आ जाएंगे, पद बढ़ भी जाएंगे, बढ़ने के बाद डेट आ जाएगी, फॉर्म भी भर जाएंगे। तो आप ये जो विभिन्न प्रकार की कुंठाएं हैं या चिंताएं हैं, इनको आप त्याग दें। भर्ती आ जाएगी, विज्ञापन आ जाएगा, पद भी बढ़ेंगे, परीक्षा हो जाएगी और जो लगातार मेहनत कर रहा है वो पढ़कर सिलेक्शन भी ले लेगा और जो बातें करने वाले हैं वो बात करते रह जाएंगे। तो चलिए मित्रों, बिना समय गवाए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि रीट मेंस की तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, समझना और याद करना होगा। मित्रों, सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास पहले से ही 2022-23 का जो भर्ती का जो सिलेबस है वो आपके पास मौजूद है। तो आप गूगल करिए, वहाँ से प्रिंट आउट निकालिए और सिलेबस को बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस से ही हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। सिलेबस एक साधन है जहाँ से हम अपने संघर्षों को लगातार गढ़ के अपने परिणाम तक पहुँच सकते हैं। तो आप सर्वप्रथम एक ध्यान रखें, सिलेबस को प्रिंट आउट करें और उस सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लें। जो अपना मजबूत पक्ष है उसे एक साइड कर लें, जो आपका कमजोर पक्ष है उसे साइड कर लें, और जिसे आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, जिसे बिल्कुल न्यू तरीके से शुरू करना है, उसको कहाँ से शुरू किया जाए, ऐसी कुछ रणनीति आप सिलेबस के बारे में बना सकते हैं। और सिलेबस के बारे में अगर मैं कहूँ तो सिलेबस को 2-4 पार्ट वाइज में बांट दीजिए, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट 4। इन चारों पार्टों को आपको कितना समय देना है, कितने समय में एक एक पार्ट को रिवीजन करना है, या फिर इन पार्ट में से कितना कुछ पढ़ लें कि वह हमारे थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए साकार या सिद्ध हो जाए। तो सिलेबस को आप खासकर ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तैयारी करने से पूर्व सिलेबस को जांच परख लें। और सिलेबस वृहद है रीट मेंस का, लेकिन आपको घबराना नहीं है, समय आपके पास बहुत है। और पूरा सिलेबस हो ना हो, लेकिन सिलेबस के उस भाग तक हम पहुंच जाएं, या फिर उस सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंच जाए जहां से हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो मित्रों, रीट मेंस की तैयारी के लिए अपने लिए दूसरा बिंदु आज का है कि सही सामग्री का चयन। आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब आपने सिलेबस निकाला उसके बाद आपका दूसरा अगर महत्वपूर्ण कार्य मेरे हिसाब से होगा तो सही सामग्री का चयन है। आपको अपने टेबल पर वो सारी सामग्री एक बार फिक्स्ड कर लेनी है जिससे आप अपनी तैयारी मजबूत करेंगे। जैसे कि राजस्थान जीके जो आपके सिलेबस में है, राजस्थान जीके का आप क्या करें, 6, 7, 8 की राजस्थान अध्ययन, 9, 10 की भी आती, बोर्ड की बुक चलती राजस्थान अध्ययन की, भाषा साहित्य वाली और इतिहास वाली। उसके बाद जो पुरानी 9 से 10 ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड राजस्थान अध्ययन है, वो ले लें आप।
उसके बाद अगर आप कोई जीके की बुक प्रेफर करते हैं तो मैं चाहता हूं कि उन सारे आप बेसिक मटेरियल को पढ़ने के बाद एक बुक खरीदें, क्योंकि मेरा जो आगामी वीडियो है वो इसी संबंध में है कि किस पार्ट को कौन सी बुक और कहां से तैयार करें ताकि आप अच्छी रणनीति के साथ परीक्षा हॉल में बैठ पाए। तो मित्रों, सही सामग्री के रूप में आप समझ गए हैं कि आप अच्छी किताबों का समावेश आपके टेबल पर होना चाहिए। सिलेबस को पढ़ने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो किताबें हैं। किताब हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्स आप कहीं से लेते हैं उसका कुछ भी कंटेंट हो सकता है। ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिस पर आपकी विश्वसनीयता खरी उतरे, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो मित्रों, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि बच्चे आजकल कहते हैं कि सर ऑनलाइन कोचिंग करें, सेल्फ स्टडी करें, या फिर सर कोचिंग कर लें ऑफलाइन। तो मित्रों, मेरे हिसाब से अगर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने आज तक कभी कोचिंग नहीं की है, तो वे चाहे तो कोचिंग का मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप ऑफलाइन जाके लेना चाहे तो भी बढ़िया, आप ऑनलाइन लेकर जाना चाहे, ऑनलाइन कोर्स लेकर तैयारी करना चाहे तो भी बढ़िया। लेकिन मेरे हिसाब से जो नए बच्चे हैं उन्हें ही थोड़ा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, और ऑफलाइन कोचिंग है तो वो आपकी इच्छा पर्यंत है, इच्छा के अनुसार है। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो आपको जिस कोचिंग से जैसा बताया जाता है वैसा आप करेंगे, और फल आपको उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो कोचिंग ही डिसाइड करेगी। तीसरा, अगर कोई सर्वोत्तम ब्रह्मास्त्र है तो वो है मित्रों सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी स्वाध्याय से ही हम जीत सकते हैं, और जीतने का प्रमुख कारण इसलिए है क्योंकि स्वाध्याय करने से आपके अंदर चिंतन की वृद्धि होती है, आपके अंदर ज्ञानात्मक कौशल आते हैं, और उन कौशलों से आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि परीक्षा हॉल में आप प्रश्नों को ज़्यादा सही करते हैं। कोचिंग्स में क्या होता है कि आप वहाँ जाते हैं, आपको बैठना, उठना, आना, जाना, ये सारा समय एक-एक दिन का करके करके इतना बोझा बढ़ जाता है कि उसमें समय की खपत ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी कोर्स है ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो ऑनलाइन कोचिंग के साथ आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं छोड़ना है। ऑनलाइन के कोर्स या ऑनलाइन के नोट्स में जिस भी विषय का आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आरबीएससी एनसीईआरटी की लाइन जो नहीं आ रही वो आप उसको ऐड कर लें, फिर अपने नोट्सों को विधिवत याद कर लें। क्योंकि सरकार या पेपर सेटर का जो प्रश्न उठाने का सर्वोत्तम अगर कोई सोर्स है तो आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स है मित्रों। भले वो राजस्थान अध्ययन की हो, भले आपके सब्जेक्ट की हो, भले आपके साइकोलॉजी की हो, या भले आपके राजस्थान जीके की हो। ठीक है मित्रों। चौथा बिंदु आता है कि सर कोचिंग भी ले लेंगे, सिलेबस पढ़ लेंगे, किताबें ला लेंगे, सारी तैयारी शुरू कर लेंगे, एक एक बार छोटी छोटी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, तो सर टेस्ट सीरीज अभी लें, बाद में लें या ना लें? तो देखिए मित्रों, मेरी आप सभी को सलाह है, जैसे मैंने तैयारी की, जिस प्रकार मैंने अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाया, आप टेस्ट सीरीज को अभी नहीं लें। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए या फिर आपका कंटेंट आप पूरा पढ़ लें तो उसके बाद ही टेस्ट सीरीज लेना उचित रहेगा। लेकिन वे बच्चे जो मार्केट की टेस्ट सीरीज से या मार्केट की उन बुक से, टेस्ट वाली बुकों से नकारात्मक की ओर बढ़ते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। उसकी जगह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से बेहतर होते हैं। और आजकल मार्केटों में वही टेस्ट सीरीज चल रही हैं जो बिल्कुल पिछले पेपरों में प्रश्न आए हुए सीधे आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं। तो उससे बढ़िया आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत अच्छी एक बुक आती है, एक या दो, बहुत सारी उज्ज्वल प्रकाशन है, दिशा 2020 है, तो आप उनका लेकर आइए और एक टॉपिक को पढ़िए और एक टॉपिक में से उसके PYQ कर लीजिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। तो मित्रों, आप खास ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज अभी आपको लेना बिल्कुल नहीं है। सिलेबस हो जाए उसके बाद आपकी इच्छा है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन PYQ टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेहतर है मेरी नज़र में, जैसे मैंने अप्रोच किया। और बुक्स और क्या करना है बुक्स के बारे में और टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको अगले 2 वीडियो दूंगा, क्योंकि देखिए मैं छोटे छोटे वीडियो ही आपके पास पहुंचा सकता हूं। तो आपको मैं टाइम मैनेजमेंट, कैसे समय का उपयोग करना और समय से कैसे हमें पार्ट वाइज समय को बांटना है पढ़ने के दिनचर्या को, और एक वीडियो में आपको उपलब्ध करवाऊंगा बुक लिस्ट का कि बुक कौन सी आपके लिए अच्छी रहेगी, या फिर मैंने जिस बुक से तैयारी की सारे बुक के रिव्यू में आपको दूंगा आगामी वीडियो में। तो चलिए मित्रों, चौथा बिंदु हो सकता है आज का ऋणात्मक अंकन। बहुत से बच्चे हैं जिनके मन में ये बहुत बड़ी भ्रांति है
कि ऋणात्मक अंकन क्या है, क्योंकि जो पुराने बंदे हैं वो तो ऋणात्मक अंकन से गुजर चुके हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं या फिर जिन्हें इतना मालूम नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग का पेपर कैसे देते हैं, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 है, 1/3 है। तो आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग से आपको सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि ये माइनस मार्किंग का पेपर है, ये माइनस मार्किंग का पेपर है, मुझे इसको कैसे सरल करना है और इसको सरल करने के लिए जो मेरी पढ़ाई है वो मुझे कैसे करनी है। क्योंकि मित्रों जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो हम कंटेंट को जल्दी जल्दी भी अगर रिवाइज करें और हमें हल्का फुल्का याद है, फिर भी हम वहाँ प्रश्न को करने की संभावनाएं जताते हैं। लेकिन नेगेटिव या ऋणात्मक अंकन में आपको अगर विषय वस्तु कंटेंट बढ़िया तरीके से बिल्कुल परफेक्ट याद नहीं है तो आप उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो ऋणात्मक अंकन से यही हमें सीख मिलती है कि हमें अपने कंटेंट को 100% और बिल्कुल साफ सुथरा पढ़ना है ताकि हमें याद हो जाए, और वहां से अगर प्रश्न आए तो निश्चित ही हम उसको कर पाएं, ऋणात्मकता की ओर न बढ़े। तो आप सकारात्मकता की ओर बढ़े, मेरी आप सभी से आशा यही है कि रीट मेंस के जो ये बिंदु मैंने आपको बताए उस पर मैंने छोटी छोटी चर्चा की कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरे आगामी जो वीडियो होंगे, एक वीडियो तो होगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि आप पूरे दिन को समय की कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, उस पढ़ाई में अपने सिलेबस को कैसे बांटना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग किस पार्ट को हम कितना टाइम दें, वेटेज क्या है, ये सारी बात मैं टाइम मैनेजमेंट में करूँगा। और उसके बाद मेरा एक वीडियो आएगा बुक लिस्ट के बारे में। तो समझिए आपके जितने प्रश्न हैं या फिर आपकी जितनी जिज्ञासाएं हैं, मेरे अगले 2-3 वीडियो में आपकी सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जब विज्ञप्ति आएगी तो हम विज्ञप्ति पे भी चर्चा करेंगे और आप भी सभी से मैं जुड़ता रहूँगा। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी का प्यार मुझे मिल रहा है। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और अगर मैं 1 घंटे काम कर रहा हूँ तो आपके लिए मैं 5 घंटे काम करूँगा। और इन रणनीति के वीडियो के बाद में मैं अपना कंटेंट शुरू करूँगा और एक एक पार्ट को लेकर हम राजस्थान अध्ययन हो, भले साइकोलॉजी हो, भले राजस्थान की जितने भी पहचान या राजस्थान का नॉर्मल जीके हैं, अलग से टॉपिक हैं आपके, तो वो है सारे कंटेंट हम शुरू करेंगे। आपको मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और बहुत अच्छी तैयारी करिए। जय हिंद मित्रों।